गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारा टॉपिक वापस से कंटिन्यू रखते हैं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसकी हमने विशेषताएं और उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। आज हम उसको वापस से कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम उसकी आवश्यकताओं एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो अभिप्रेरण है, जो मोटिवेट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ उसकी आवश्यकता है और क्यों उसकी आवश्यकता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है, वो आता है हमारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। क्या आता है? लक्ष्यों की प्राप्ति। अब देखो आपको अपनी संस्था के लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो जो संस्था के अंदर जो काम करने वाले जो कर्मचारी है, उनको हमने वो लक्ष्य बता रखे हैं। उन लक्ष्यों के बारे में हम उनको बार बार मोटिवेट करेंगे। तो वो जो हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं या किसी काम के प्रति उनको बार बार मोटिवेट करेंगे, उसका अभिप्रेरित करेंगे, किसी चीज को उसको बार बार सिखाएंगे, उसको डेवलप करेंगे। तो जो संस्था ने जो निर्धारित जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करने में सहायक होते हैं। कौन? अभिप्रेरण। यानी कि जो कर्मचारी उस संस्था के अंदर काम कर रहा है, उसे पता है कि संस्था की क्या क्या लक्ष्य है और क्या लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर रखे हैं। तो जब उनको हम उन लक्ष्य के बारे में उनको मोटिवेट करेंगे, तो वो लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या करेंगे? हमारी सहायता। ठीक है, अगला पॉइंट आता है संसाधनों का सदुपयोग। संसाधनों का सदुपयोग करेंगे। मैंने आपको 5 प्रकार के एम बताए थे, रिसोर्सेज ना, 5 प्रकार के एम। तो हम उन 5 एम को मोटिवेट करेंगे। यानी कि हम जो मैन को मोटिवेट करेंगे, तो मैन से क्या मोटिवेट होंगे? मशीन मोटिवेट हो जाएगी। अब जब हम आदमी को मोटिवेट करेंगे, तो जो और संसाधन है, मशीन, मनी, मेथड या फिर एक और एम है मटेरियल, जिनको हम अच्छे से यूज कर पाएंगे, हम उनका बेस्ट यूज कर पाएंगे। यानी जो संसाधन है, जब हम किसी आदमी को उन रिसोर्सेज के बारे में उनको अभिप्रेरित कर देंगे, उनको मोटिवेट कर देंगे, तो जो उसका जो संसाधन है, उसका हम बेस्ट यूज कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? अच्छे से अच्छा उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कार्य संतुष्टि में वृद्धि। क्या है? क्या रहता है? कार्य संतुष्टि में वृद्धि। यानी कि सब आप देखो ये कह रहा है कि अगर आप उस संस्था के अंदर उनको हम मोटिवेट करें, मोटिवेट का मीन्स होता है कि वो जो संस्था के अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर या उसको अध्ययन करके उसको पूरा करने का जो काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा अभिप्रेरण कहलाता है। इसके अंदर जो कार्य संतुष्टि में वृद्धि कैसे होगी? जब हम कोई भी व्यक्ति उसके अंदर काम कर रहा है, तो हम उसकी आवश्यकताओं को, उसकी इच्छाओं को और उसकी भावनाओं को अगर हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो वो अपने आप की जो कार्य है उससे संतुष्ट हो पाता है और अच्छे से उस कार्य को वो कर पाता है, जिससे उसके कार्य को करने की जो क्षमता है उसके अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी कि वो उस काम को करने से संतुष्ट होता है, उस काम को करने से खुश होता है। ठीक है ना। अगला आता है हमारा मनोबल में वृद्धि। क्या आता है? अब देखो मनोबल में वृद्धि कैसे होगी? जब आपको पता है उस संस्था के अंदर वो कर्मचारी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, उनकी इच्छाओं को, तो वो उस संस्था के प्रति क्या हो जाएंगे? वफादार हो जाएंगे, ईमानदार हो जाएंगे। उस संस्था के प्रति वो अपना काम करेंगे
और जो बाहर के जो लोग हैं उनको उस संस्था के बारे में बताएंगे कि उनका मनोबल ऊंचा हो गया, क्योंकि हमने उसका मनोबल हाई कर दिया कि हम जितनी उनकी आवश्यकता है हमने उनको पूरा किया, आगे जो भी उनकी जो भावनाएं हैं उनको हमने पूरा किया, जिससे उनकी मनोबल है उसके अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है ख्याति में वृद्धि। अब गुडविल अपने आप में एक प्रसिद्धि है, ख्याति है। किसी भी प्रोडक्ट की जो ख्याति होती है, गुडविल होती है, वही उस प्रोडक्ट को या उस संस्था को हाई लेवल पर पहुंचाती है। अब देखो इसके अंदर कह रहा है कि जब इस संस्था की गुडविल बढ़ेगी, यानी कि जो संस्था के अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति है उनका मनोबल ऊंचा होगा, तो वो बाहर जाके लोगों को बताएंगे उस संस्था के बारे में कि इस संस्था के अंदर हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, हमारी भावनाओं के साथ कार्य किया जाता है, हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का काम किया जाता है, और इसके अंदर जो हमारे साथ व्यवहार है वो भी मानवीय व्यवहार किया जाता है। यानी कि जो लोग हैं, जो संस्था के अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो उस संस्था के बारे में बाहर लोगों को बताते हैं। क्या बताते हैं कि इस संस्था के अंदर हमें अच्छे से रखा जाता है, हमारे साथ मानवीय व्यवहार किया जाता है, टाइम टू टाइम हमें काम करवाया जाता है, हमारी जितनी भी इच्छाएं उनको पूरा किया जाता है। तो इससे उस संस्था की क्या गुडविल बढ़ेगी और लोग उनसे जुड़ेंगे, लोग उनसे जुड़ेंगे। अब आपको पता है, एग्जाम्पल ले लो, सिम जिससे हम मोबाइल नेटवर्क की जो सिम आती है जिसको हम यूज करते हैं, पहले वोडाफोन टाटा इंडिगो खूब चली थी, लेकिन जैसे ही जियो जब मार्केट में आया तो उसकी इतनी ख्याति हो गई, जो बाकी और हैं और जो बाकी जो अदरवाइज जो कंपनी की सिम है उनको लोग कम खरीदते हैं, ज्यादा किसको खरीदते हैं, जियो, क्योंकि उसकी तरफ लोग आकर्षित हो गए, उसकी ख्याति बढ़ गई, उसकी गुडविल हो गई। क्योंकि किसी ने यूज किया, अगर मान लें मैंने जियो यूज किया तो मैंने दूसरों को बताया कि इसमें ये बेनिफिट है, तो वो भी इससे जुड़ा, वो तीसरे को बताया वो भी इससे जुड़ा। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो इसके अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हमने मोटिवेट किया, उनके मनोबल में वृद्धि की, उनकी इच्छाओं को पूरा किया, उनकी भावनाओं को पूरा किया, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया, जो सारी बातें थी उन्होंने बाहर लोगों को बताई, जिससे उस संस्था की क्या बढ़ी, गुडविल बढ़ी और लोग उससे जुड़े। ठीक है, आगे देखो, आगे आता है कर्मचारी की अनुपस्थिति में कमी। अगला पॉइंट है हमारा कर्मचारी की अनुपस्थिति में कमी। 6 पॉइंट जो है वो है कर्मचारी की आप देखो कर्मचारी की अनुपस्थिति में कमी। एक एग्जांपल, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, उसको अकाउंट समझ में आती है, इकोनॉमिक्स समझ में आती है, रोजाना स्कूल आएगा, अच्छे से पढ़ेगा, टाइम पे वो आएगा, है ना। अब दूसरा स्टूडेंट है जिसको समझ ही नहीं आता है कुछ, स्कूल में आते हैं उसको क्लास से फेंक दिया जा रहा है, फेंक दिया है मतलब ये नहीं उठा के फेंक दिया, नहीं, मतलब क्लास से बाहर रखा जा रहा है उसको, आधे टाइम तक तो क्लास से बाहर ही रहता है ना, तो वो स्कूल नहीं आएगा, कम आएगा, क्या करेगा, कम आएगा। ऐसे ही कर्मचारी होते हैं, अगर हम उनको संस्था के बारे में जो प्रोडक्शन बना रहे हैं उनके बीच बीच में उनके बारे में उनको बताते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे या उनको मोटिवेट करते रहेंगे, तब तक वो हमसे क्या करेंगे, जुड़े हुए। अगर हमने उनको मोटिवेट नहीं किया तो वो क्या करेंगे, हमसे दूर हो जाएंगे। अगर हम उस संस्था को उनको उद्देश्य नहीं बताएंगे, किस संस्था का जो संस्था हम ओपन कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से हमने उसको बना रखा है, कौन सी नीति हम उसके अंदर अपना रहे हैं, ये सब चीजें उनको हम नहीं बताएंगे, उनको बीच बीच मोटिवेट नहीं करेंगे, तो वो संस्था के अंदर कम आएंगे, उनकी अनुपस्थिति कम होगी। इसलिए क्या आवश्यक है, अभिप्रेरण, इंपोर्टेंस यानी मोटिवेट करना उनको जरूरी है, ताकि उनकी जो कर्मचारी की जो अनुपस्थिति है वो उसके अंदर कमी आए। ठीक है ना, ये है हमारा अगला पॉइंट। देखो हमारा आता है, वो आता है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। क्या आता है,
अच्छे संबंधों का। अब देखो ये कह रहा है अर्थात मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, लेबर और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या संबंध बन जाते हैं? अच्छे संबंध, यानी कि जो उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करेगा, उसको मोटिवेट करेगा उस काम के प्रति, तो उनके बीच में आपस से क्या बनेंगे? संबंध अच्छे से उनके बीच में स्थापित हो पाएंगे। सब किसके कारण होता है? अभिप्रेरण, यानी कि उनको मोटिवेट करेंगे, उनका हम सहयोग करेंगे, उसको हम कार्य करने में क्या करेंगे? उसका सहयोग करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसको उस काम के प्रति उसको सिखाएंगे, उसको प्रशिक्षण देंगे, उसको अभिप्रेरित करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। ठीक है ना? ये इससे क्या होंगे? उनके जो संबंध है वो अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 पॉइंट हैं आवश्यकता एवं महत्व इसके अभिप्रेरण के। बाकी पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तब तक आप इन 7 पॉइंट को याद करना, अच्छे से रीड करना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।